जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड में अक्सर हमने देखा है कि मूवीज़ में दिखाते हैं किस तरीके से किसी केस में तारीख पे तारीख दे दी जाती है और फिर अभिनेता गुस्सा होकर चिल्लाता रहता है। अब कंगना रनौत और जावेद अख्तर का जो केस है वो भी कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है और उसको लेकर भी सिर्फ ऐसा लग रहा है तारीख पे तारीख आती जा रही है। और दोनों ही जो पार्टी हैं, मतलब कंगना रनौत फर्स्ट पार्टी और जावेद अख्तर साहब जो पार्टी है, ये दोनों बस एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते जा रहे हैं और मामला बस ऐसा लग रहा है कि यूं ही लंबा खिंचता जा रहा है। पासपोर्ट वाला जो मामला था वो भी इसी में फंसा था कंगना रनौत का, जिसमें कि उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जा रहा था जब उनको बुडापेस्ट शूटिंग के लिए जाना था। वैसे में कंगना रनौत ने जावेद अख्तर के ऊपर काउंटर केस कर दिया है। समझते हैं उसमें क्या बात हुई है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ काउंटर केस दायर किया है, जिसके बाद इस मानहानि के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। अपनी शिकायत में कंगना रनौत ना कि जावेद अख्तर को रंगदारी और आपराधिक धमकी देने का आरोपित बनाया है। साथ ही उन्होंने इस मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करने का निवेदन किया है। उन्होंने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष ये मामला दर्ज कराया। कंगना रनौत अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर खान के समक्ष सोमवार को पेश होते हुई इसी अदालत में जावेद अख्तर द्वारा उन पर केस दर्ज कराए गए हैं। मानहानि के मुकदमे की सुनवाई भी यहीं पर चल रही थी। अपने अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी के जरिए कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें बार बार बिना कोई कारण बताए अदालत से समन भेजा जा रहा है। ऐसे में उनसे पेशी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि कंगना रनौत की याचिका को उनकी उपस्थिति के बिना भी दाखिल किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने मुवक्किल की जगह अदालत में आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं एक स्पष्ट बयान दे रहा हूं, अदालत पर से मेरा विश्वास उठ गया है, इसलिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले को स्थानांतरित करने की गुहार लगाई गई। इसके लिए सीएम से तारीख भी मांगी गई है ताकि अपनी बात रखी जा सके। कंगना ने जावेद अख्तर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं जैसे कि किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय में भय डालना, जान से मार डालने की धमकी देकर जबरदस्ती वसूली, किसी के शरीर, लोकप्रियता या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी और आपराधिक धमकी के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। अदालत ने 15 नवंबर 2021 तक सुनवाई स्थगित कर दी है ताकि काउंटर केस में जावेद अख्तर प्रतिक्रिया दे सकें, उनकी तरफ से बहस की जा सके। अब इसको लेकर जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज कराया था मामला। आरोप है कि रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी के साथ हुए एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने जावेद अख्तर को बॉलीवुड के सुसाइड गैंग का हिस्सा बताया था, जो कुछ भी करके बच निकलता है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगली तारीख पर कंगना रनौत में कोर्ट में पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। जावेद अख्तर पर आरोप है कि उन्होंने कंगना रनौत को धमकी भरे फ़ोन कॉल्स किए और कहा कि तुम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाओगी। वकील रिजवान सिद्दीकी ने पूछा कि कंगना रनौत को मजिस्ट्रेट आर खान ने बार बार कोर्ट में पेश होने को क्यों कहा है और गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की धमकी क्यों दी। जावेद अख्तर पर आरोप है कि उन्होंने कंगना रनौत पर ऋतिक रोशन से समझौते का भी दबाव बनाया था। कंगना ने पहले इंटरव्यू में कहा था कि जावेद अख्तर ने मुझे अपने घर बुलाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं ऋतिक रोशन से माफ़ी नहीं मांगी तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, जिसके बाद साक्षात्कार ले रहे अर्नब गोस्वामी ने कंगना को जवाब दोहराने के लिए कहा। दूसरी बार भी कंगना ने ठीक वही बात कही। कंगना ने बताया था कि जावेद अख्तर ने उनसे क्या क्या कहा था, तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी क्योंकि वो तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। उन्होंने ऋतिक रोशन तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, वो समझ चुके हैं कि केस पूरी तरह से उनके हाथों में है। अब इस तरीके से कंगना रनौत का मामला एक बार फिर से एक सीढ़ी और ऐसा लगता है कि आगे बढ़ गया है या 2 सीढ़ी नीचे आ गया है, ये कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि जैसे में जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है, मतलब वो तारीख पे तारीख वाला इंसिडेंट ही याद आ रहा है। बहरहाल इसमें कंगना को जीत मिलेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये केस काफ़ी लंबा चल रहा है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।